हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट वेल्थ एडवाइजर्स। बहुत सारे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि कौन बेटर है, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एसआईपी बेटर है या लमसम बेटर है। ठीक है, तो एक जो सबसे पहले बात समझने लिए एसआईपी क्या है, हर मंथ आप एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑन ए स्पेसिफाइड डे आप डिफाइन कर लेते हो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आप एक्सिस टैक्स सेवर फंड में आप पैसे लगा रहे हो, तो आपने डिसाइड कर लिया कि हर फिफ्थ को मेरा से 10,000 रुपये मेरा कटना चाहिए। ठीक है, तो 10,000 कटेगा, एक साल में आपको करीब 1,20,000 कटेगा। अब होता क्या है कि जैसे मार्केट बढ़ रहा है तो आपका सेम 10,000 रुपया, जैसे मान लो कि 10,000 पिछले मंथ में आपका 500 एनएबी पॉइंट्स खरीदा, वही 10,000 अभी महंगा हो गया। यदि मार्केट ऊपर चल रहा है तो मोर और लेस जो उसमें कंपनियां हैं परफॉर्म कर गई, राइट, तो कम एनएवी मिलता है। तो 500 पहले मिला, अब अगले महीने अगर आप खरीदेंगे तो अगर मार्केट बढ़ा हुआ है तो से आपको 550 मिल रहा है। ठीक है, 550 मिल रहा है। ऐसे होता है यदि मार्केट जैसे कोविड में था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जनवरी 2020 से लीजिए, तो जनवरी 2020 में मान लीजिए कि आपको 10,000 में 600 एनएवी मिली थी, तो आप मार्च में जाएंगे जो लॉकडाउन हुआ था तो 10,000 में ऑलमोस्ट आपको 900 950 एनएवी में मिल रहा होगा, राइट। तो इसमें ऐसे एसआईपी क्या करता है कि जो भी ऊंच खाल जो भी आता है तो हर बार ये एनएवी बाई करता है, तो मोरलेस आपका एवरेज आउट हो जाता है। तो आप जैसे आप लूज ज्यादा नहीं करते हो। तो इन जनरल आप लंबे टर्म की एसआईपी देखोगे 3 साल 4 साल, तो आपको प्रॉफिट दिखेगा। बहुत घाटा बना, अचानक से आप पैसे घाटे में नहीं जाते हो। लेकिन लमसम आप खरीदते हो तो लमसम मान लीजिए कि आपने जनवरी में आपने लगा दिया 1,00,000 रुपये, ठीक है, एक्सिस टैक्स सेवर में, और मार्च में गिर गया तो मार्च में वो 1,00,000 करीब करीब आपका 60,000 रुपया या 70,000 रुपया आ गया होगा, राइट। लॉकडाउन के बाद मार्केट एकदम गिर गया, बात अलग है कि फिर से वो रिवाइव हो गया। ठीक है, तो अब इसमें एसआईपी बढ़िया है या लमसम बढ़िया है। ठीक है, इसको समझने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, एक तो मैं ही खुद जो इन्वेस्ट करता हूं तो वो मैंने लिया है, तो देखते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली एक पोर्टफोलियो दिखाता हूं। इसमें देखिए, इसमें यही जो एक्सिस है, एक्सिस का टैक्स सेवर जो होता है, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी ग्रोथ, तो इसमें मैंने ये मेरा वो नहीं है, लेकिन मेरे मतलब आई ओनली मैनेज दिस। तो इसमें देखो 26/6 को 2018 26 जून 2018 को सबसे पहले बाई हुई है। ठीक है, तो 43 पे, तो करीब करीब 25,000 की बाई हुई है। फिर ये सारे लमसम है, इट्स नॉट थ्रू एसआईपी, क्योंकि मैं मैनेज करता तो मैं आई यूज टू बाई। फिर मैंने देखा 27/6, मैंने देखा कि यार अच्छा फंड है, इसमें और डालते हैं, तो मैंने 50,000 और डाले। फिर 3 महीने बाद देखा कि लगभग वहीं पे है मार्केट, तो मैंने एक 50,000 रुपये और डाले। ठीक है, फिर जब 27/5 आ गया, जब 19 में 9 और 5 में कितना हो गया, 3 और 5 8 महीने बाद। ठीक है, 8 महीने बाद मैंने देखा कि करीब करीब उतना ही, तो मैंने 1.5 लाख रुपए डाले, क्योंकि मार्केट बहुत तेज उधर नहीं बढ़ा है। फिर 23/10 25,000। अब इधर जब आया, यहां पे मार्केट गिरा, ये मार्च आया आपका, राइट, 17/4 मार्च में। अब इधर मार्केट खटाखट गिरना चालू हुआ था, तो देखो 27/4 23/4 5/5 12/5 सब पे 25,000 में डालता गया। मैंने एक महीने में मैं 50,000, फिर एक महीने में 50,000। ठीक है, ये पावर है। अब देखो यहाँ पे सीधे ये 40 से सीधे 57 हो गया। ये रिसेंटली 22 तारीख को मैंने डाला, एक्स्ट्रा उसमें फंड थे उस डीमैट में, तो मैंने थोड़ा बहुत डाल दिया इसमें। ठीक है, को टैक्स पर्पज के लिए चाहिए था, तो मैंने वो डालकर उसको बराबर किया। लेकिन आप देखो कि पावर देखो इसका, कि जो इस मंथ में जो लगे हैं करीब करीब 1,00,000 रुपया केवल मैंने ये 2 महीने में डाला इसमें। ठीक है, अब आपका अगर एसआईपी चल रहा था तो 2 महीने में कितना डलेगा, 20,000 रुपये डलेगा, लेकिन हमने कितना डाला, 1,00,000 रुपए डाला। ठीक है, तो ये है, ये आपको डिफरेंस देता है लमसम। लेकिन लमसम में क्या है कि आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे चल रहा है।
अब इसका जो रियलाइज होल्डिंग पीरियड रिटर्न है 35% दिखा रहा है। ठीक है, ये क्यों? ये जो पावर है, ये पावर मैंने लमसम में दिया कि जब मेरे को लगा कि यार मार्केट एकदम धड़ाम से गिर गया है, तो मैंने फटाक से 1 लाख रुपए डाल दिया। ठीक है, इसमें मेरे एसआईपी चलता तो 1,000 ऐसे जाता, 10,000 ऐसे जाता। ठीक है, वो वेट नहीं करता। अब यहां मैंने बहुत वेट किया है, देखो 12,500 सीधे, अब सीधे यहाँ पे 7 महीने बीत चुके हैं, तब जाके मैंने डाला है। ठीक है, तो ये कम डाला है, लेकिन इसके बीच में आपने कितने जलते, आपके यहां से यहाँ 70,000 रुपये जाल चुके होते, तो हाई पे भी आपको बहुत पैसे आपके जा रहे होते। इसलिए इसका रियलाइज होल्डिंग पीरियड देखे तो 35% है। अभी मैंने वेबसाइट पे देखा कि एक्सिस एसआईपी कैलकुलेटर हम कर रहे हैं, इसमें एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड सेम प्लान, डायरेक्ट प्लान ही 10,000 रुपये एवरी मंथ डालते हैं, सेम डेट मैंने लिया, तो कितना आया इसका रिटर्न 389 आया है। ठीक है, तो 29% दिखा रहा है, तो करीब करीब 5% उसमें ज़्यादा है। ठीक है, एक्चुअली 5% से भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कोविड में एक्चुअली मतलब सेम डीमैट में मैंने बहुत सारे और इन्वेस्टमेंट किए थे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज़, इसलिए मैं उसमें नहीं डाला। तो वो बहुत आगे बढ़ा, जैसे आरबीएल 100 रुपये का खरीद रहा था, 18 रुपये का आईडीएफसी खरीद रहा था, तो वो सब बहुत आगे बढ़ा। ठीक है, तो इसलिए एक चीज़ आप देखोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या है समझना है, कि सबसे इंपॉर्टेंट है खरीदना। ठीक है, उसके बाद जब आप खरीदने का अपने मन बना लिया कि हाँ मुझे खरीदना ही खरीदना है, तब 2 ऑप्शन आता है कि एसआईपी करूं, तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि लमसम में थोड़ा ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसका मैं बता दूंगा कि क्यों, कैसे करना है उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप आओगे, यहाँ पे आप देखोगे कि एसआईपी मैंने दिखाया कि एसआईपी में करीब 5% कम रिटर्न आया, लमसम में ज्यादा आया। एक्चुअली लमसम में और ज्यादा आ सकता था। ठीक है, तब आप करना है, अब एसआईपी किसके लिए है? जो सोचता ही नहीं कुछ, जो कभी मार्केट ही नहीं देखता कभी क्या हुआ। ठीक है, मैं तो काफी ट्रैक करता हूँ, सैटरडे संडे में काफी ट्रैक करता हूँ क्या हुआ कैसे हुआ, डेली बेसिस पे भी ट्रैक करता हूँ। तो लेकिन हाँ, दिन भर मैं अपना काम धाम में बिजी रहता हूँ, लेकिन शाम को हुआ थोड़ा देख लिया क्या मार्केट गया, फिर सैटरडे संडे को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करता हूँ मैं समझने के लिए कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। ठीक है, तो लमसम किसके लिए? यदि मार्केट आप ट्रैक करते हो, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि एसआईपी की खास कोई ज़रूरत है। आप पैसे आप रखो जहाँ भी रखना है, रिकरिंग डिपॉजिट और कहीं भी रखना है, डेट फंड कहीं भी रखो, और ये जो मार्केट है ना, ये गिरना ही गिरना है। ठीक है, मार्केट कभी लीनियर वे में हमेशा ऊपर नहीं चलता जाएगा। ठीक है, एक टाइम आता लगता है कि अरे बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन खुद दिन तक को टिकता नहीं है। जैसे अभी देखो, अभी 3-4 दिन पहले 3.5-4% मार्केट गिरा था। ठीक है, तो उस दिन होता है, उस दिन आप एक लमसम पैसे डाल लो, फिर वेट करो, फिर 5-10% गिरना ही गिरना है, आएगा, बहुत नजदीक है। लगता है कि मार्केट अब कभी नहीं गिरेगा लाइफ टाइम में, लेकिन वो आना ही आना है और बहुत फ्रिक्वेंटली आना है। जिस तरह से पूरी वर्ल्ड चल रहा है ना, कि वो आना ही ना, ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी। तो जब भी 5% 10% की मार्केट गैप मिले डाउन में, तो उस दिन आप लगा दो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब कैसे आप समझेंगे, यदि एसआईपी किसके लिए है? जिसको कुछ नहीं पता है, कभी नहीं ट्रैक करता है, प्लीज कीप ऑन स्टार्टिंग एसआईपी, ओके, इन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फंड्स। ठीक है, उसके हम लोग बात अलग करेंगे कि कौन से फंड अच्छे परफॉर्म करते हैं, कौन से फंड में डालना चाहिए। और लमसम किसके लिए? लमसम जो मार्केट को ट्रैक करता है। आप पैसे एक जगह रखिए, ठीक है, डेट फंड में रखना है डेट फंड में रखिए, चाहे आप सिंपल नॉर्मल डिपॉजिट में रखिए या सिंपल कैश रखिए, जैसे रखना हो रखिए। ठीक है, क्योंकि आपको हर 3 महीने 6 महीने में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलनी है, जहाँ कि आप 5% से 10% का सीधे आप एक्स्ट्रा कमाओगे। ठीक है, उसमें कोई दुराई नहीं है, लेकिन आपको पेशेंस बना रखना पड़ेगा। सब लोग बोलेंगे नहीं यार मार्केट देखो अब तो बढ़ता ही जगह बढ़ता है, ऐसा कभी होता ही नहीं है। कभी कोई भी स्टॉक है जो लीनियर वे में नहीं बढ़ता है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, कोई एक पर्टिकुलर शेयर का एग्जाम्पल लूंगा और उसको दिखाऊंगा कि कैसे उसमें हिकअप्स आते हैं। हिकअप्स आते रहते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, वही अपॉर्चुनिटी में आपको डालना है। ठीक है, बिना सोचे समझे। ठीक है, तो फिर आपको होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो उस अपने अनुसार सोच लीजिए कि किस कैटेगरी में आप फॉलो करते हैं। आपको कुछ ट्रैक नहीं करना है, कभी आपको मार्केट नहीं देखना है, आप एसआईपी चलाइए, अच्छा सा फंड खोज लिए एसआईपी चलाइए।
लेकिन चलाइए, चलाना सबसे इंपॉर्टेंट है। लमसम किसके लिए? जो मार्केट को ट्रैक करता है। आप पैसे रखिए, कैश में रखिए प्रेफरेबली, मैं तो बोलूंगा हाँ सेविंग अकाउंट में रखिए। और जिस दिन ऐसा होता है पटाख से उस दिन अपना एक लगाने का है। जब भी एक 5% 10% डाउन दिखे मार्केट, आप आंख बंद करके लगाना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।